किसी भी चुनाव के पहले ये क्यों, ये सवाल होगा। अगर लोकसभा के पहले कहते तो कहते देखो मोदी जी ने तय कर लिया 400 पार, इसलिए ये कर रहे हैं, यही कहते ना। अब तो हो गया ना भाई। अब आज ओवैसी कह रहे हैं ना आपने 2024 के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया, फिर हम सवाल उठाते हैं कि उस वक्त बोगस वोटर थे। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि जो भी बोगस वोटर है, जो भी डुप्लीकेसी है, राज्य के चुनाव में वो डुप्लीकेसी की संभावना बिहार में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लोग हैं। दूसरा, जब हम कहते हैं घुसपैठ का, तो हर राज्य की समस्या है। आप फिर एनआरसी की बात आती है तो वहां हट जाते हैं। मुझे लगता है इस देश को अपने हर नागरिक, हर मतदाता की पहचान करने की सख्त, आप कह रहे हैं इस प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है करने में, लेकिन ये हो पाए और कैसे किया जाएगा इस पर सवाल, इसको भरोसे में लेना चाहिए, बिना उसके कैसे चलेगा। देखिए, प्रक्रिया बहुत अच्छी है चुनाव आयोग की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कि चुनाव आयोग डिक्लेयर कर चुका है कि 30 सितंबर को हम फाइनल बिहार की मतदाता सूची जारी करेंगे। 26 जून से 26 जुलाई तक वो पुनरीक्षण कर रहा है। अगस्त में आपको अपना अगर नाम नहीं है तो आप अगस्त में आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते चुनाव आयोग को, और 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल सूची जारी कर देगा। तो क्या इतने बड़े बिहार राज्य में 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर लेगा? मुझे लग रहा है चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जरूरी यह भी होना कि जिस तरीके से बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी है, दूसरे तरह के घुसपैठ के लोग वोटिंग करते हैं, तो एक बार इसकी सफाई होना जरूरी है। अब साधन, संसाधन, सुविधा कितनी चुनाव आयोग के पास है, उनका एम्प्लॉय कितने इफेक्टिवली काम करते हैं। चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है कि ऑनलाइन से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भर सकते हो। अगर आप बिहार में नहीं रह रहे हो नौकरी के लिए, आप बाहर हो, वोटर आप बिहार के हो, तो आपको घर आने की जरूरत नहीं है हमारे वेरिफिकेशन के लिए। आप डाउनलोड कीजिए फॉर्म, उसको फिलअप कीजिए और वो भेज दिया, हम उससे वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो तमाम तरह के विकल्प चुनाव आयोग दे रहा है कि आप अपना नाम वापिस इसमें शामिल कीजिए। तो मुझे लग रहा है ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और ये होना चाहिए थी। अब बिहार चुनाव के बाद होती है या पहले होती है, ये बात का प्रश्न है। अब हुई है तो बेहतर तरीके से हो और जो फर्जी नाम है वो इसमें से हट जाए।